हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। आई नो मेरी वीडियोस बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं CUCT 2014 लाइफ साइंसेज के क्वेश्चंस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे यूज़र नेम्स हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी कंटेंट है रिलेटेड बुक्स नोट्स, वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेल कैरिंग एन अलील फॉर अ ट्रेट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम पे मेल अगर कोई अलील कैरी कर रहा है फॉर एनी ट्रेट, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हेमीजाइगस बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक ट्रेट। जब हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक ट्रेट की बात करें, द ट्रेट डज नॉट गेट इनहेरिटेड। ऑब्वियसली वो एक्स क्रोमोसोम के साथ तो इनहेरिट होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द डॉटर ऑफ द अफेक्टेड फादर शुड बी अफेक्टेड। डॉटर शुड बी अफेक्टेड नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर जो होगी वो क्या हो सकती है बच्चे? वो कैरियर हो सकती है, राइट? वो हिट्रोजाइगस हो सकती है, बट वो डिजीज कब होगी? जब उसकी मदर भी क्या होगी? कैरियर हो या फिर अफेक्टेड हो। द सन्स ऑफ द अफेक्टेड मदर शुड बी अफेक्टेड। यस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो था गलत था। क्यों? क्योंकि अगर अफेक्टेड मदर है तो मतलब कि उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड रहे होंगे, बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो अब यहाँ पे जो भी सन होगा, हर सन के कोई भी जो ऑल ऑफ द सन्स विल गेट दिस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर ओनली, सो ऑल ऑफ द सन्स विल बी अफेक्टेड एंड डॉटर जो होगी वो क्या होगी? कैरियर आएगी। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा सी। Next, eukaryotic cells have three different kind of the RNA. Each one is specific for the one class of the RNA molecule. Which of the following option is correct match of the RNA polymerase and RNA? तो RNA polymerase 1 जो है, RNA polymerase 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? RNA pol 1 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हो जाता है आपका rRNA। ठीक है, एक्सेप्ट 5s, राइट? 5s rRNA, राइट? उसके अलावा अगर मैं आपका RNA पॉलीमरेज सेकेंड की बात करती हूँ तो उसमें हो जाता है आपका mRNA हो गया। ठीक है, आपका mRNA हो गया। mRNA तो होगा ही ऑब्वियसली। देन आपका SNORNA हो गया, SNRNA हो गया। ये सारे जो होते हैं ये आपके सेकेंड वाला जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है। थर्ड में आपका होता है tRNA मेनली अगर मैं बात करूं, एंड अगर यहाँ पे मेनली बात करूं तो 5s rRNA, राइट? एंड U6 SNRNA भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉल 1 rRNA एंड पॉल 2 mRNA। यस, दिस इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? पॉल 1 rRNA, पॉल 2 tRNA। नो, दिस इज रॉन्ग। पॉल 1 tRNA, पॉल 3 mRNA, दिस इज अगेन रॉन्ग। पॉल 2 जो है, सॉरी, दिस इज नॉट द पॉल RNA polymerase 2, दिस इज POL, देन स्पेस नहीं दिया है, देन ये 1 है। तो पॉल 1 जो होता है वो mRNA नहीं बनाएगा, वो rRNA बनाएगा। सो अगेन दिस इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज करेक्ट। Next is del G is important determinant of the spontaneity of the biochemical reaction. For a spontaneous reaction हम क्या मान के चलते हैं? For the spontaneous reaction del G की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं it must be negative. Two molecules of the double stranded DNA have the same length 1000 base pair, but they differ in the base composition. So molecule 1 के अंदर 20% 80 है, molecule 2 के अंदर 60% 80 है. So how many residues will there in the molecule 2? तो 60% अगर हम बात करें कि 60% 80 है, तो मतलब कि 1000 का 60% हो गया है 600, है ना? तो 600 टोटल हो गए 300। तो साइटोसिन और ग्वानिन दोनों मिला के हो गए कितना? 40%, मतलब कि 400। तो 200 रेसिड्यूज जो होंगे वो आपके हो जाएंगे साइटोसिन के, एंड ग्वानिन भी हो जाएगा 200। ओके, सो नेक्स्ट इज
the phenomena of induction of new blood vessels that invade the tumor and nourish their own cells is the angiogenesis. Angiogenesis, the formation of the new blood vessel, जहाँ पे exchange of gases हो रहा है, जहाँ पे nutrients जो हैं वो tumor cells को provide करवा रहा है, ठीक है. Then आता है the presence of the non-competitive inhibitor results in. तो वहाँ पे जब non-competitive inhibitors होते हैं तो वहाँ पे जो आपका Km जो होता है वो क्या रहता है, इट रिमेन सेम, बट जो Vmax होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट. वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिटिव की, तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चे, कॉम्पिटिटिव में आपका Km जो होता है वो इंक्रीज होता है, बट Vmax जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ अनकॉम्पिटिटिव की, तो अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि आपका जो Km है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वहीं पे जो आपका Vmax है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? ओके. Okay, so next is, which one of the following disease is a hereditary disease associated with the abnormal DNA syndrome, that is the Bloom syndrome. Okay, so it's a hereditary disease associated with the DNA repair. Why do pancreatic proteolytic enzymes not harm damage the pancreatic tissues? जो pancreatic जो proteolytic enzymes होते हैं वो pancreatic tissue को क्यों नहीं harm कर रहे हैं? Because वो क्या होते हैं, they are in the pro-enzyme form. वो क्या होते हैं, inactive form में होते हैं, zymogenic form में होते हैं. UV exposure जो है, it is known as a mutagen. Mutagen मतलब कि agent which cause the mutation. Which of the following mutation occurs due to the UV exposure? तो UV exposure की वजह से क्या होता है, it lead to the formation of the thymine dimers. Taxol is used as anti-cancerous drug. Which of the following property is important for the anti-cancerous property? So यहाँ पे क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है एंड स्टेबलाइज कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को. तो जैसे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे फॉर्म हुए, स्पिंडल फाइबर की असेंबली हुई, तो अब उसने क्या कर दिया, उसको स्टेबलाइज कर दिया. तो अब वहाँ पे उनका डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो जब डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो अपने दोनों पोल्स पे अगर वो जा ही नहीं पा रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे क्या होगा, सेल डिविजन नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई दिस टेक्सोल इज कंसिडर्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग. ओके, नेक्स्ट इज अ वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेटेड. जैसे कि लेक्स होते हैं जिसमें बोलते हैं एजिंग ऑफ द लेक, व्हेन इट कंटेन्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रेट्स एंड द फॉस्फेट्स. ओके, the molecular weight of the arginine is 174 Dalton. What would be the molecular weight of a circular polymer with a 38 arginine molecule? तो अगर बच्चे ये circular polymer की बात कर रहा है, तो अगर ये circular polymer की बात कर रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए circular polymer होगा, so there will be the 38 पेप्टाइड बॉन्ड. तो 38 पेप्टाइड बॉन्ड मुझे मिलेंगे, है ना. और अगर ये लीनियर बोलता तो वहाँ पे लीनियर, अगर ये होता, अगर ये लीनियर पॉलीमर होता तो मुझे यहाँ पर कितने मिलते, 37 पेप्टाइड बॉन्ड ही बनते. क्लियर है? ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे इसका वेट फाइंड करना है तो पहले मैं करूँगी 174 इंटू 38, क्योंकि क्या होंगे, 38 पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेंगे और यहाँ पे 38 आपके आर्जिनिन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. तो यहाँ पे आ जाता है आपका 6612. अब क्या होता है, 38 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा कि आपके 38 ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, राइट. सो हम क्या कर देंगे, 38 इंटू 18 कर देंगे, ठीक है. तो इसको करने पे आता है हमारा 684. तो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद में 6612, मतलब कि ये जो आपका डाल्टन में वेट आया है इसमें से वाटर का जो वेट है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5928 आ जाएगा, राइट. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. Alright, so Porifera is classified on the basis of their spicules. Okay, they are classified on the basis of the spicule. The characteristic of the class Porozoa of the phylum Protozoa is that they are parasites, parasitism. Okay, alright. Which one of the following organism has only one host? तो अगर हम one host की बात करें तो Trypanosoma and Plasmodium they have the two hosts, but जो Entamoeba है it have only one host.
ठीक है। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, इसको हम डाइजेनेटिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैव द टू होस्ट, इसके जो लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, देयर आर टू होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ, तो हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रा कंटेन्स द मेनी टेस्टिस बट द सिंगल ओवरी। तो मेटा Cercaria is the larva of which organism? It is the larva of Fascicola. All right. Next, space between the alimentary canal and the body wall of the Ascaris is the coelom. Alimentary canal body wall के बीच में जो space है, that is the coelom. The formation of the osphredium in mollusk is, the जो formation osphredium होता है, it is for the it's a olfactory organ, so it is for the smell. ओके, सो सिक्रीशन ऑफ द इंक ग्लैंड हेल्प्स इन, सो इंक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, इट एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। ओके, सो हम बोल सकते हैं दैट इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। देन आ जाता है pseudotracheae आर फाउंड इन, pseudotracheae आर फाउंड इन द हाउस flies. Then olfactory organs of the snakes are the Jacobson's organ. The arrangement of the bird feathers is called as, तो इसके अंदर हम करेंगे none, because जो टेरोले ये जो है टेरी ले होता है, टेरी ले क्या होता है, these are the regions जहाँ पे कि क्या होता है, feathers grow करते हैं, right? but जो arrangement होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रीलोसिस, right? This is the arrangement of the feathers. Okay, and ये जो होता है टेरी ले, this is the region on the bird, this is the region on bird skin जहां पर कि क्या हो रहा है, feathers ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज आइसोगेमी, जाइगोस्पोर इज द प्रोडक्ट ऑफ आइसोगेमी। सो अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, दिस इज़ द यूज़र नेम, एंड जो लोग टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ये आपको टेलीग्राम का यूज़र नेम है, एंड दोनों के ही लिंक जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।